आज हम लोग पाठ्यक्रम में निर्धारित उपन्यास सारा आकाश, जिसके रचनाकार राजेंद्र यादव जी हैं, उपन्यास की दूसरी मुख्य नारी पात्र मुन्नी का चरित्र चित्रण करेंगे। मुन्नी सारा आकाश की दूसरी मुख्य नारी पात्र है। वह समर की बहन एवं ठाकुर साहब की इकलौती बेटी है। सामाजिक दुर्व्यवस्था को ध्यान में रखकर ठाकुर साहब 16-17 वर्ष की अवस्था में ही उसका विवाह कर देते हैं। अपनी हैसियत से काफी दान दहेज वह देते हैं। इस कारण वे कर्ज भार से दब जाते हैं। मुन्नी अपने ससुराल जाकर भी सुखी नहीं रह पाती। उसका पति चरित्रहीन, आवारा और लंपट है। वह किसी दूसरी लड़की से प्यार करता है। अतः मुन्नी पति का प्यार पाने के लिए तरसती ही रह जाती है। पति और सास दोनों धनलोलुप हैं। इतना अधिक दान दहेज पाकर भी दोनों संतुष्ट नहीं होते हैं। वे मुन्नी के माध्यम से और अधिक धन पाने की लालच करते हैं। दहेज के लिए मुन्नी तरह तरह से सताई जाती है। उसे ताने मारे जाते हैं, शारीरिक कष्ट पहुंचाया जाता है। मुन्नी सब कुछ अपना भाग्य लेख समझकर सहती जाती है। यहाँ तक कि अपने माता पिता, भाई बंधुओं को भी इसकी जानकारी नहीं देती है। असह्य वेदना प्राप्त कर जब वह घबरा जाती है तभी पत्र लिखती है। समर के कथन द्वारा उसकी असह्य वेदना, निराशा एवं सहनशीलता का ज्ञान हम पाठकों को होता है। ससुराल से मुन्नी के बड़े ही करुणापूर्ण पत्र आते हैं। यहाँ आती तो बिलख बिलख कर रोती है। सास और पति मिलकर जो अत्याचार करते हैं उन्हें वह किसी से कह भी नहीं सकती थी। नौकरानी की तरह अपनी रखैल की सेवा करवाता है और 2-3 दिन तक खाना नहीं देता है। रात भर उसकी दोनों हथेलियों पर खाट के पाए रखकर उसे कुढ़ाने और जलाने की अपनी आनंद क्रीड़ा के प्रदर्शन किए जाते और एक दिन सारे शरीर पर कई बेतों के फूले निशान लेकर मुन्नी सुबह सुबह फिर हमारे यहाँ आ गई। मुन्नी की यह व्यथा कथा किसी भी पाठक के हृदय को झकझोरने में पूर्ण समर्थ है। अतः इस दीनहीन, सरल, विनीत, सहनशील नारी के ऊपर होने वाले अत्याचार की सूचना मात्र से हमारी स्वाभाविक संवेदना मुन्नी के साथ हो जाती है। पिता के घर आने के बाद भी मुन्नी के चेहरे पर कभी मुस्कान नहीं आती। जिसका भविष्य ही अंधकारपूर्ण हो, जो कली पुष्प बनने से पहले ही मसल दी गई हो, उसमें सुगंध, सौंदर्य का निखार होगा भी कैसे। मुन्नी या तो कहीं एकांत में उदास और निराश बैठी अपने भविष्य मंथन में विकल रहती या भाभी प्रभा के पास बैठकर अपने दुख के क्षणों को भूलने का असफल प्रयत्न करती। प्रभा के ससुराल का प्रारंभिक जीवन भी तो उसी के समान नीरस था। केवल अंतर यही था कि प्रभा को केवल मानसिक आघात ही झेलना पड़ा। मुन्नी की तरह शारीरिक प्रताड़नाओं का भोग उसे नहीं भोगना पड़ा। अतः दोनों एक दूसरे के प्रति स्वाभाविक सहानुभूति थी। सामाजिक बंधनों के चलते मुन्नी के पिता मुन्नी के लिए बेचैन रहते हैं। एक जातीय संगठनों एवं सामाजिक दबावों के माध्यम से वह प्रयत्नशील रहते हैं कि मुन्नी का पति मुन्नी को लिवा जाए और किसी प्रकार दोनों के बीच सुलह हो जाए। अपने पथ की बाधा को सदैव के लिए हटा देने का भाव लेकर या सामाजिक दबावों के कारण मुन्नी का पति एक दिन मुन्नी को वापस ले जाने के लिए आ धमका।
मुन्नी किसी भी प्रकार जाने के लिए तैयार नहीं थी। उसके द्वारा अपने पिता के अनुनय में कहे गए शब्द उसके हृदय की गहन वेदना का उद्घाटन करते हैं। बाबूजी, तुम अपने हाथ से जहर देकर मार डालो, मेरा गला घोंट दो, मुझे वहां मत भेजो, मैं वहां मर जाऊंगी। मैं तुम्हारे हाथ जोड़ती हूँ, पांव पड़ती हूँ बाबूजी, मैं किसी का चौका बर्तन कर लूंगी, पीस कूट लूंगी, मुझे वहां मत भेजो उनके साथ, मुझे उस कुएं में मत धकेलो बाबूजी। मुन्नी रोती रही, बिलखती रही, अपने प्राणों की भीख मांगती रही, लेकिन बिरादरी में बदनामी फैलने की आशंका एवं सब लोगों की उंगली उठने के डर के वशीभूत होकर ठाकुर साहब कलेजे पर पत्थर रखकर मुन्नी को उस दैत्य के हाथों में समर्पित कर देते हैं, जो पहले बार ही मुन्नी को जिंदा नहीं छोड़ा था। सामाजिक बंधनों की जकड़, लोकवाद का डर एवं नारी की दयनीय दशा के लिए स्वयं हमारा अपना ही उत्तरदायित्व का बोध कर पाठक हृदय इस विदाई से करा उठता है। तार के द्वारा मुन्नी के मृत्यु का समाचार जब प्राप्त होता है, तब तो हमारा हृदय जार बेजार हो जाता है। सामाजिक बंधनों के प्रति विद्रोह का भाव जाग उठता है। मुन्नी की इस असामयिक मृत्यु से हृदय उद्विग्न हो उठता है। निश्चय ही उपन्यासकार द्वारा मुन्नी का प्रस्तुत चरित्र चित्रण हमें सर्वाधिक प्रभावित करता है। यथार्थ की भाव भूमि पर किया गया यह चरित्र चित्रण निश्चय ही बड़ा स्वाभाविक, हृदयग्राही एवं मार्मिक है। आज हम लोगों ने पाठ्यक्रम में निर्धारित उपन्यास सराकाश, जिसके रचनाकार राजेंद्र यादव जी हैं, उसमें दूसरी नारी प्रमुख पात्र मुन्नी का चरित्र चित्रण हम लोगों ने आज समझने का प्रयास किया, उसको किया। बस आज के लिए इतना ही। आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद।